इस महायज्ञ से? प्रभु जी, मैं स्वयं अभिभूत हूँ, आनंदित हूँ, प्रमुदित हूँ और मैं क्या कहूँ, विभोर हो रहा हूँ। बाल्यकाल से संन्यास में हूँ, अनेक अनुष्ठान करने का परम सौभाग्य मिला, लेकिन श्री महाविद्या का, श्री ललिता महायज्ञ करने का प्रथम बार अवसर मिल रहा है, और वो भी वर्ष पर्यंत, जो नित्य अर्चन, नित्य हवन, नित्य अभिषेक, तो ये देव दुर्लभ योग है। तो मैं इस छोटे तितिरशुर दुस्तरम मोहाद उडुपेनास्मि सागरम, क्या इस छोटी सी जिह्वा से इसका वर्णन करना बड़ा दुर्लभ है। स्वयं माँ विराजमान हो गई हैं श्री विद्या के रूप में। माँ पराम्बा, जगदम्बा, माँ बाला त्रिपुर सुंदरी, राजराजेश्वरी, दश महाविद्या, नवदुर्गा, हाँ, और 52 की 52 शक्तिपीठ आज ऐसा लग रहा है कि कनाना में पधार गई हैं, और वो वर्ष पर्यंत यहाँ रहेंगी और स्वयं अर्चन का भोग लेंगी, स्वयं अभिषेक का भोग लेंगी, स्वयं हवन का भोग लेंगी। और जब इसकी पूर्णाहुति होगी, आज जब कलश यात्रा हो रही थी, तो मैं देख करके बिल्कुल बाला त्रिपुर सुंदरी के रूप में 3-3 वर्ष की बेटियां, छोटी छोटी बाला त्रिपुर सुंदरी, 3 वर्ष की माँ पराम्बा जगदम्बा 3 किलो का जल लेकर के, मैंने कहा माँ आप हमें दे दो, भारी है। बोले नहीं नहीं, मैं स्वयं लेके चलूंगी, ये यज्ञ मेरा है। ये भाव उस पराम्बा के थे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हम कनाना वाले ही नहीं, समस्त क्षेत्रवासी आज परम सौभाग्यशाली हैं। मैं ऋणी हूँ इन आचार्यों का, ब्रह्मचारियों का, जो वेद पाठियों का, जो वेदोक्त शास्त्रोक्त पुराणोक्त पद्धति द्वारा पूरे वर्ष पर्यंत समूचे क्षेत्र को वेदांगमयी बनाएंगे। मैं ऋणी हूँ इन आचार्यों का, मैं ऋणी हूँ मातृशक्ति का। हम सभी के जितने भी भक्त यहाँ बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभूतपूर्व है, अभूतपूर्व है, मन को आह्लादित करने वाला है। गुरु जी, इस प्रकार का आयोजन संभवतः विश्व में पहली बार हो रहा है, क्या कहेंगे? भगवान, ये हमारा परम सौभाग्य है क्षेत्र का, कनाना वालों का, क्योंकि 1 वर्ष का ललिता सहस्त्र नाम का अखंड स्तवन मैंने अभी तक मेरे संन्यास काल में नहीं सुना, प्रथम बार हो रहा है। और इसकी पूर्णाहुति पर सहस्त्र कुंडी यज्ञ, करोड़ों में इसकी आहुतियां जाएंगी। मुझे लग रहा है हम सभी क्षेत्रवासी परम सौभाग्यशाली हैं कि विश्व का प्रथम अनुष्ठान, प्रथम यज्ञ श्री ललिता महायज्ञ कनाना में होने जा रहा है। परम सौभाग्य। यज्ञ के माध्यम से किस प्रकार आमजन में बिल्कुल कल्याण, बिल्कुल सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस यज्ञ से मुझे पूर्ण विश्वास है समूचे क्षेत्र में सुख, शांति और समृद्धि की वृद्धि होगी, श्री वृद्धि होगी। हमारी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है, क्योंकि ये श्री अर्थ की देवी हैं, श्री महालक्ष्मी हैं, महासरस्वती हैं, महाकाली हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है जिस और हमारा देश अग्रसर है, विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने के लिए और अग्रसर है, ये यज्ञ परिपूर्ण होते होते मुझे ऐसा लग रहा है कि ये विश्व में प्रथम स्थान पर हमारा भारत होगा इस यज्ञ की पूर्णाहुति के साथ। ये बताइए कि जैसे यज्ञ में अगर कोई मेहमान आता है, साल भर तक ये यज्ञ चलेगा, तो उसका क्या रहेगा कि किस तरीके से, किस विधि से? बिल्कुल, आप आइए, बड़े विधि विधान से उनका स्नान इत्यादि जो हमारे आचार्यों द्वारा जो कर्म होगा वो करा करके विधि विधान के साथ सबका स्वागत है, सभी का अभिनंदन है। वो प्रातःकाल जल्दी आएंगे, 8 बजे वो यहाँ पधारें, सब पत्नीक पधारें, से परिवार पधारें, और 8 से लेकर के 10 बजे तक पूजन होगा, अभिषेक होगा, फिर थोड़ा सा विश्राम होगा, फिर 11 से लेकर के 1 बजे तक अर्चन, सहस्त्रार्चन होगा, फिर विश्राम होगा, फिर 3 बजे से संध्या तक हवन होगा, और जो पाठ है वो अखंड चलता रहेगा। नित्य कोई भी आ सकता है, आकर के बैठे, सभी का स्वागत।